एक मोटर बाइक, 5,000 रुपए और सोने की घड़ी निकली है तुम्हारी इनाम में। ये सारा इनाम अपनी माँ को दे देना, फ्रॉडिया कहेगा। आज के बाद अगर मुझे काल की तो मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूंगी। ये सुनकर कालू का बाप तुरंत काल काट देता है। कालू का बाप पक्षियों को फेक कॉल्स करता और उन्हें इनाम का लालच देकर उनसे कुछ पैसे मांगता। कोई पक्षी तो उसके जाल में फंस जाता और कोई पक्षी बच जाता है। कालू जी, क्या कहा चिड़िया ने? क्या वो इनाम के लालच में आकर हमें 5,000 रुपए देगी? नहीं गोरी, वो चिड़िया तो बहुत सियानी निकली। उसे पता चल गया कि हम फ्रॉडिये हैं और वो तो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने का भी कह रही थी। मुझे पहले ही पता था कि चिड़िया हमारे लालच में नहीं आएगी। फिर गौरी कभी बुलबुल को फोन करती है। क्या सोने की घड़ी निकली है मेरी इनाम में? वो कहाँ से मिलेगी मुझे? आप मेरे इस नंबर पर 100 रुपए का रिचार्ज करवा दे। ये तो मैं फिर ही बता सकती हूँ, समय नहीं है। जल्दी से बैलेंस करवा दें ताकि जल्दी से आप अपनी सोने की घड़ी हासिल कर सकें। क्या बना? क्या बुलबुल फंस गई? मैं एक्टिंग ही ऐसे करती हूँ कि सब पक्षी मेरे जाल में फंस जाते हैं। तोते भैया, ये ले 100 रुपए और इस नंबर पर भेज दे। दिखवाओ नंबर 000 2 बार फिर 00। ये नंबर तो मेरा जाना जाना लगता है। तोते का तो काम ही यही था। फिर तोता बुलबुल से 100 रुपए लेकर उस नंबर पर रिचार्ज कर देता है। आ गया कालू, बैलेंस आ गया। आज की कमाई पूरे 100 रुपए हुई है। फिर उसके मोबाइल पर बुलबुल की कॉल आती है। गोरी, बुलबुल की कॉल आ रही है, मोबाइल बंद कर दो थोड़ी देर। फिर गौरी अपना मोबाइल बंद कर देती है। The number you have dialed is powered off। अरे, ये तो नंबर ही बंद हो गया। मैं लुट गई। ये तो कोई फ्रॉडिया था। मेरे पास तो यही 100 रुपए था। अगर पता होता तो ना ही मैं सोने की घड़ी के लालच में आती। पक्षी, मिठाई तो 100 रुपए की। आज इतनी ज्यादा मिठाई क्या करोगी गोरी? आज मेरी सैलरी आई है। आज मैं पेट भर कर मिठाई खाऊंगी। धोखे और फराड से कमाए हुए पैसों से गौरी और कालू ऐसे अय्याशी करते थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन कबूतर को एक कॉल आती है। सर, क्या आप कबूतर की बात कर रहे हो? नहीं, मैं कौवा हूँ। भाई, अगर कबूतर का नंबर मिलाया है तो कबूतर ही बोलेगा ना। सर, आपके लिए एक बड़ी खुशी की खबर है। आपका इनाम निकला है। इनाम? कैसा इनाम? सर, आपने अपने बचपन में एक लॉटरी की टिकट ली थी। उस टिकट का नंबर अब जाकर लगा है 5125। ये नंबर है लॉटरी का। ये सुनकर कबूतर सोचों में गुम हो जाता है। हेलो सर, क्या आप मेरी आवाज सुन रही हैं? मम्मा, मैं सुन रहा हूँ। क्या इनाम निकला है मेरा? सर, इनाम बहुत बड़ा है। सिक्योरिटी रीजन की वजह से आपने ये बात किसी को बतानी नहीं है अभी। एक हवाई मोटर और 2 बड़े घर और एक सुंदर सी कबूतरी निकली है आपके इनाम में। इतना बड़ा इनाम? मैं कहाँ आऊँ इनाम लेने? कबूतर सर जी, बस थोड़ी सी फीस है। आप मेरे इस अकाउंट में जमा करवा दें, फिर मैं आपको सारा प्रोसेस बता दूंगी। फिर कबूतर जल्दी से बैंक में जाता है और गौरी की बचाई हुई फीस 500 रुपए गौरी के अकाउंट में भेज देता है। वो वापिस आ रहा था कि उसे रास्ते में चिड़िया मिल जाती है। कबूतर भैया, बड़े खुश हो, क्या बात है? चिड़िया,
मैंने बचपन में एक लॉटरी ली थी। अभी कबूतर ने इतना ही कहा था कि उसे याद आ जाता है कि अगर वो किसी को बता देगा तो उसे इनाम नहीं मिलेगा। वो चुप हो जाता है। क्या बचपन की बात बताने वाले थे आप कबूतर भैया? बस 2 दिन रुक जाओ चिड़िया, फिर बताऊंगा। मेरे पास बहुत कुछ है तुम्हें बताने के लिए। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। कालू जी, आज कबूतर को 500 का टीका लगाया है। जब इनाम में तुमने कबूतरी का नाम लिया, मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। कबूतरी के लालच में ही तो उसने जल्दी जल्दी 500 हमारे अकाउंट में भेज दिए हैं। भोरी, जब तक इस कबूतर जैसे पागल पक्षी इस जंगल में है, हमारा धंधा चलता ही रहेगा। अभी तो मैं कबूतर से और पैसे मांगूंगी। रात हो जाती है। कबूतर अपने घर में लेटा हुआ तरह तरह के सपने देख रहा था। मुझे याद तो है, एक बार मैंने बचपन में लॉटरी ली थी। हवाई मोटर, 2 बड़े घर और मेरी कबूतरी। न जाने मेरी कबूतरी किस रंग की होगी, काली होगी या गोरी, लाल होगी या गुलाबी। कबूतर ऐसे सोच रहा था। वो ये नहीं जानता था कि वो तो गोरी कवि है जो उसे पागल बना रही है। दूसरे रोज गोरी कवि कबूतर को फिर से कॉल करती है और उसे 500 रुपए और अकाउंट में भेजने का कहती है। मैडम, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास, आप मेरी इनाम की रकम से ही काट देना। तो फिर आपको इनाम नहीं मिलेगा। हवाई मोटर और 2 घर हम किसी और को दे देंगे और उस लाल रंग की कबूतरी को भी किसी दूसरे कबूतर को दे देते हैं। बाकी सब तो ठीक था, परंतु जब कबूतर कबूतरी का सुनता तो वो फिर से पागल बन जाता। नहीं नहीं, मैं अपना जीता हुआ इनाम किसी और को क्यों दूं? मैं अभी रुपयों का बंदोबस्त करता हूँ। कबूतर अपना मोबाइल रखता है और चिड़िया की तरफ जाता है। चिड़िया बहन, एक काम से आया हूँ। बताएं बताएं कबूतर भैया, कैसे आए हो? चिड़िया बहन, किसी को बताना ना, मेरा इनाम निकला है। इनाम बहुत ही बड़ा है, मैं उसमें से आपको भी हिस्सा दूंगा। और इनाम आपको फिर मिलेगा, पहले आपको पैसे देना होंगे। हाँ हाँ चिड़िया, आपको कैसे पता चला? ये फ्राडिया कालू कौवा है और उसकी पत्नी गोरी कव्वी। वो सभी पक्षियों को ऐसे ही चूना लगाते हैं। क्यों चिड़िया बहन, आप ये क्या कह रही हैं? मैं सच कह रही हूँ, मुझे भी वो कई बार ऐसे ही काल कर चुके हैं और बुलबुल को भी उन्होंने लूट लिया है। जो सपने उन्होंने मुझे दिखाए, तो क्या वो सब झूठ हैं? सब झूठ। फिर कबूतर चिड़िया को साथ लेकर कौवों के घर जाता है। अभी तक भेजे नहीं पैसे उस गंदी आंखों वाले कबूतर ने। थोड़ा इंतजार करो, अभी भेज देगा। वो बड़ा पागल कबूतर है। कबूतर और चिड़िया घर से बाहर खड़े सब सुन लेते हैं। कबूतर बड़ी लाठी लेकर वहीं बैठ जाता है। जैसे ही कौवा और कव्वी घर से निकलते हैं, कबूतर उनकी खूब पिटाई करता है और अपने पैसे भी वापस ले लेता है। ऐसे कबूतर के सपने टूट जाते हैं और फ्राडिये कव्वे पकड़े जाते हैं। प्यारे दोस्तों, कई मासूम ऐसे ही फ्राडियों के चुंगल में फंस जाते हैं। आप सब सावधान रहें। गंदी चोंच वाले, अगर इस अमरूद की तरफ देखा भी तो आंखें निकाल दूंगा तुम्हारी। ये अमरूद मेरा है। ऐसे कैसे तुम्हारा है? मैं यहाँ पहले आया था और ये अमरूद देखा भी पहले मैंने है। तुम हर बार मुझसे मुफ्त की लड़ाई बना लेती हो, परंतु इस बार मैं देखता हूँ तुम कैसे ये अमरूद खाती हो। तो फिर तो खा लो। ऐसा कहते हुए गोरी कव्वी अमरूद की तरफ बढ़ती है। बस इसी बात पर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। कबूतर भी इस बार हार मानने को तैयार न था। शोर सुनकर चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। अरे ये क्या, आप क्यों लड़ रहे हो? छोड़ो एक दूसरे को।
चिड़िया बहन, ये गोरी कौवी इस पूरे जंगल को अपना समझती है। किसी को तो कोई चीज खाने ही नहीं देती। जब देखो इसकी किसी न किसी से लड़ाई। खून, तुमने मेरे सर से खून निकाला, गंदी आँखों वाले मोटे कबूतर। अगर तुमसे इस लड़ाई का बदला न लिया तो मुझे भी गोरी न कहना। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कबूतर भैया, आपको तो पता है इस गोरी की बच्ची का ये कितनी ज्यादा लड़ाकी है। अब न जाने वो क्या करेगी। मैं अब इससे ऐसे नहीं करूँगा, जो करती है करे, मैं भी देख लूँगा इसे। अरे गोरी, ये तुम्हारे सर से खून कैसे निकल रहा है? क्या फिर किसी से लड़ाई हो गई है? उस गंदी आँखों वाले कबूतर ने, कालू जी, उस कबूतर ने